नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का जो अगला एग्जाम्पल बचा हुआ था उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा था दोस्तों क्वाड्रिलेटरल में एग्जाम्पल शुरू कर दिया था और एग्जाम्पल में हम लोग लगभग 4 या 5 क्वेश्चन कर लिए थे। फिर अब जो अगला क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो है नोट्स की पीडीएफ जो है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और ये भी बताइएगा पढ़ाने का तरीका किस प्रकार से लगा और क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें आप लोग दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल की हो गई थी। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तभी जाकर के आप लोगों को ये सब क्लियरिटी आएगी। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन शुरू था जो एग्जाम्पल का था, जिसमें मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों को करवा दी है। अब जो बचे हुए एग्जाम्पल है उसको मैं करवा दे रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, हमारा हमारा कह रहा है ये पांचवा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। पांचवा एग्जाम्पल में कह रहा है शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि जो बाइसेक्टर हैं, पैरेललोग्राम यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों को देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पैरेललोग्राम दिया गया है, यहाँ पर हम लोग बना ले रहे हैं पैरेललोग्राम। ये दोस्तों हमारा पैरेललोग्राम हो गया। जो इसके एंगल हैं ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट का जो दोस्तों बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर की बात करें तो यहाँ से एंगल से होता हुआ जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखा जाए दोस्तों। फिर ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक गया है और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक गया है। तो ये कह रहा है कि जो ये वाला बीच का पार्ट बन रहा है, बचा हुआ बीच का पार्ट जो बन रहा है, ये दोस्तों क्या है, एक रेक्टेंगल है। इसको आप लोगों को बताना है कि ये रेक्टेंगल कैसे है। बस आप लोगों को दोस्तों यही प्रूव करना है कि यह एक रेक्टेंगल है। अब बताइए रेक्टेंगल अगर होने के लिए हमें क्या चाहिए। अगर कोई भी पार्ट रेक्टेंगल है तो उसका एक भाग जो है 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक पार्ट जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये तो क्वेश्चन दिया ही गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है। अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है कि मान लेते हैं ये जो पी क्यू आर एस जो दोस्तों ये पी क्यू आर एस बन रहा है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो बाइसेक्टर है। मतलब यहाँ से ए एस का इसका जो है बाइसेक्टर जो है वो कौन सा बन रहा है, पी क्यू आर एस क्या बना रहा है, एक प्रकार का रेक्टेंगल बना रहा है। उसको ही यहाँ पर दिया गया है, इस वाले पार्ट में लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए एच डी में। इसको देखिएगा दोस्तों ध्यान से, किस चीज को, ए एच डी। अगर देखा जाए ए एच डी कहाँ पर है तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। AST थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। चलिए ये देखिए दोस्तों हमारा ASD बन रहा है। अगर हम लोग केवल इसी पार्ट को गौर करें, मतलब ASD को गौर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर देखें तो ये दोस्तों हमारा क्या जा रहा है, बाइसेक्टर भी जा रहा है। अगर इस वाले पार्ट में देखा जाए ASD यहाँ पर लिखा भी गया है, मान लीजिए लिख दे रहे हैं ASD। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसमें तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट है। अगर मान लीजिए हमारा पैरेललोग्राम है तो ये वाला और ये वाला दोनों का सम जो होता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। किसमें, पैरेललोग्राम में। तो हम लोग जानते हैं कि ये 180 डिग्री होगा इसका सम।
एंगल ए और डी का, लेकिन ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने के कारण इनका सम 180 न होकर के 180 का बाइसेक्ट होगा। 180 का बाइसेक्ट मतलब आधा होगा, तो हमारा क्या होगा 90। किसका मान होगा दोस्तों? एंगल ए और एंगल डी को मिला करके, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है दोनों को अलग अलग कर रहा है, बीच से काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए यह 180 ना होकर के केवल 90 डिग्री का ही बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि जो ए और डी बनेगा वो 180 न बन के 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि वह क्या है, एक प्रकार का बाइसेक्टर है। ठीक है, अब आगे आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। अगर ये वाला पार्ट दोनों 180 डिग्री का बन गया, ये वाला दोनों 90 डिग्री का बन गया, तो ये एक अगर ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में तीनों का सम क्या होता है दोस्तों? तीनों का अगर देखा जाए तो मान 180 डिग्री होता है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा पार्ट बचा है दोस्तों? ये वाला हमारा बचा है, ये वाला पार्ट, क्योंकि तीन एंगल बन रहे हैं, जब ये दोनों मिलाकर 90 बन रहा है तो डी एस ए क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। तो इसी प्रकार के जब डी एस 90 डिग्री का बन जाएगा तो उसके ही अपोजिट कौन सा एंगल है? अगर देखा जाए डी एस ए 90 डिग्री का ये बन रहा है, तो यही इसका वो वर्टिकली अपोजिट भी है, ये भी दोस्तों 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो जब एक ये वाला पार्ट 90 डिग्री का आ गया, उसी प्रकार से अन्य भाग भी आ जाएंगे 90 डिग्री के। अन्य भाग को देखा जाए तो दोस्तों किस प्रकार से, जैसे इसको हमने 90 डिग्री प्रूव किया है, वैसे हम किसी भी ट्रायंगल को लेकर के 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब मैं इसमें देख रहा हूँ, इस वाले पार्ट में, ये भी दोस्तों यहाँ ये वाला दोनों पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला अगर दोनों पार्ट देखा जाए, ये पूरा अगर पार्ट था, इसमें ये बाइसेक्टर बन रहा है, तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा 90 डिग्री का। बचा हुआ पार्ट ये क्या होगा? ये भी 90 डिग्री का। ये दोनों दोस्तों मिलाकर 90 डिग्री मिल रहा है, और ये वाला क्या है 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला भी 90 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग किस में देखें, इस वाले पार्ट में देखें दोस्तों, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री बनेगा, ये वाला पार्ट भी हमारा 90 डिग्री वाला, ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री। मतलब इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि सभी पार्ट क्या है 90 डिग्री के हैं। किस प्रकार से बना है, जो कि अभी को मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये किस प्रकार से इसके बाइसेक्टर काट रहे हैं और ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर लिखा गया है, दोनों का हाफ किया गया है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तीनों का सम क्या होता है डीएसए में दोस्तों? तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा 90 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो एक पार्ट हमारा क्या हो गया 90 डिग्री का आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह एक रेक्टेंगल है जिसमें एक पार्ट, या हमने प्रूव कर दिया कि सभी पार्ट क्या है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी न समझ में आया हो तो एक बार वीडियो जरूर देख ही लीजिएगा दोस्तों, दोबारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके एक्सरसाइज पर। यही लास्ट क्वेश्चन था जो हमारा क्या था, ये ये एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 8.8 का, 8.1 का। अब हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं हम लोग सोल्यूशन पर इसके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ अलग से भी सवाल दिया जाता है, जैसे आर.एस. अग्रवाल कुछ लोग लगाते हैं, कुछ जो दोस्तों हम कुछ बच्चे जो हैं आर.एस. अग्रवाल लगाते हैं, तो वे लोगों को कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जो कि इसमें प्रूव करने के अलावा भी होता है। हालांकि जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, वो बोर्ड जो होगा वो केवल एनसीईआरटी की बुक पूछी जाएगी। लेकिन अगर आप जो है अगला बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पूरी तरीके से हो सके, तो दोस्तों आर.एस. अग्रवाल आप लोग लगा सकते हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक है, इसका कोई टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सभी पार्ट बना हुआ है। जैसे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है रेशियो में दिया गया 3, 5, 9 और 13 के।
जब ये रेशियो दिया गया है दोस्तों, अगर इसमें से कहा जाए कि एक-एक एंगल कितने-कितने का मान होगा, तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ये सभी मान मान लीजिए दिया गया है। ये मान लीजिए थ्री थ्री एक्स हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा और ये क्या दिया गया 13x। ये हमारा दिया गया है दोस्तों। अब कह रहा है कि इसका सभी एंगल कितना होगा, तो जानते हैं हम लोग जो अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसका सम कितना होता है दोस्तों 360 होता है। तो हम लोग बस यही जोड़ देंगे 3x प्लस 5x 9x प्लस 13x, इसका सम कितना हो जाएगा 360। जोड़ दो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 में 13 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 30 हो जाएगा। तो हमारा 30x आ जाएगा, 30x बराबर 360। तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, 3 से देखा जाए 3 1 जा 3 3 2 जा 6। x का मान कितना आ जाएगा 12। जब x का मान 12 आ जाएगा तो इसी प्रकार इसका मान कितना हो जाएगा 12 3 36, इसका मान 36 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 5x है, तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 हो जाएगा। 9x है तो 9x 12 9 जा 108, इसका मान आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 13 2 जा 16, 26 13 13 2 15 156 आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से जो एन डिग्री आएगी वो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, 108 डिग्री आएगा और 156 डिग्री आएगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि इसका एंगल आ गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये था दोस्तों इसका क्वाड्रिलेटरल का कुछ एग्जाम्पल जो कि कॉमन है, आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से प्रूव किए गए हैं यहाँ पे। देखिए देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इफ इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है, इसका डायगोनल जो है इक्वल है। डायगोनल क्या होता है दोस्तों जो बीच से जाता है। ये डायगोनल इक्वल दिया गया है तो हमें दिखाइए कि ये पार्ट जो बनेगा वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का भी डायगोनल क्या होता है दोस्तों इक्वल ही होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल इक्वल है, तो हमें बताना है कि ये जो बनेगा वो क्या होगा रेक्टेंगल होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसको प्रूव करने की तरफ कि किस प्रकार से इसको प्रूव किया जा सकता है। देखिए हमें हमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसका दिया गया ए सी बराबर बी डी। ए सी बराबर बी डी मतलब इसके डायगोनल्स बराबर हैं, जितना ए सी है दोस्तों उतना ही क्या है बी डी, ये पार्ट बराबर है। तो अगर हम लोग देखें ए बी सी और ए बी डी में, किस वाले पार्ट में देखा जाए दोस्तों ए बी सी और ए बी डी, तो पहले ए बी डी देख लेते हैं, फिर क्या होता है ए बी सी, इसको भी देख लेते हैं। इसी दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ए बी पार्ट कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इसका डायगोनल बराबर दिया गया है। ठीक है, और ये वाला ए डी और बी सी के बराबर हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए डी बी सी के बराबर हो जाएगा, ए डी बी सी के बराबर हो जाएगा। ए बी हमारा कॉमन आ गया और इसके डायगोनल्स क्या होंगे दोस्तों, इसके डायगोनल्स क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लोग यस से कह सकते हैं कि जो पार्ट इस वाले भाग में बन रहा है, इस ट्रायंगल में बन रहा है, वही पार्ट क्या है इस वाले भी ट्रायंगल में बन रहा है। दोनों ट्रायंगल क्या है दोस्तों, यस से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। मतलब जिस प्रकार से एक एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा ट्रायंगल भी बन रहा है। इस कारण से हम लोग ये कह सकते हैं कि यह क्या है, ये एक प्रकार का कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बन रहा है। इसलिए जो ए बी सी होगा वही बी ए डी होगा। इसको सी पी सी टी से कह सकते हैं। ए बी सी जितना होगा दोस्तों उतना ही क्या होगा
बी ए डी होगा, ठीक है, ये भी बराबर होगा। तो दोनों का अगर सम करते हैं दोस्तों, अगर ये वाला पार्ट जानते हैं कि ये वाला भाग और ये वाला भाग पैरेललोग्राम का 180 डिग्री होता है। जब दोनों बराबर हैं ए बी डी और बी ए सी, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों ए बी डी और बी ए सी बराबर ही हैं, तो हम लोग उसको दो बार ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर दिया गया है यहाँ पे, हमने प्रूफ भी किया है इसको। तो दो बार ए बी सी लिख सकते हैं, तो टू ए बी सी बराबर 180, तो एक ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 90। इसी प्रकार बी ए डी भी 90 हो जाएगा। तो जब एक भाग 90 आ गया पैरेललोग्राम का, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह एक क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि किस समझ में आया है क्वेश्चन कि नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहा जा रहा है कि क्या हमें दिखाइए कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो क्वाड्रिलेटरल हैं, ये दोस्तों जो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। अगर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यह एक रोम्बस होगा। इसको आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, प्रूव करना है। तो किस प्रकार से आप लोग प्रूव कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे। ये भी दोस्तों वैसे ही होगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। देखिए दोस्तों, रोम्बस आप लोगों को प्रूव करना है, और ए सी और बी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो आप लोगों को ये बताना है कि ये एक रोम्बस होगा। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए ओ बी और बी ओ सी में। इसमें देखते हैं दोस्तों ए ओ बी और बी ओ सी कहाँ पर है। ये वाला हो गया पार्ट एक, और एक पार्ट क्या हो गया दोस्तों, बी ओ सी। इन्हीं भाग में हम लोग देखेंगे। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो ए ओ जितना है उतना ओ सी है, क्योंकि ये दोनों डायगोनल हैं। डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना ए ओ होगा उतना कितना होगा, ओ सी भी होगा। और इसके साथ ही देखा जाए दोस्तों, बी ओ क्या आ जा रहा है, कॉमन आ रहा है इनमें। और ए और देखा जाए दोस्तों, ए ओ बी और बी ओ सी, ये दोनों क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं। ये वाला और ये वाला, ये 90 डिग्री का बना रहा है। ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो गया। और क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि एस ए एस से, साइड एंगल साइड से हम लोग कह सकते हैं कि जो भाग ए ओ बी में है वही भाग बी ओ सी में है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं, तो इसलिए ये वाला भाग जो होगा, ये वाला भाग 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट भी दोस्तों ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर होंगे। जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यह एक पैरेललोग्राम होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं या फिर इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया। क्यों प्रूव कर दिया दोस्तों, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। और बी ओ कॉमन आ रहा था, जितना ए ओ बी में भाग बन रहा था उतना ही भाग किस में बन रहा था दोस्तों, बी ओ सी में भी बन रहा था। ठीक है, जो भाग इधर बन रहा था वही भाग इधर भी बन रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, क्वाड्रिलेटरल में एबीसीडी रोम्बस होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा बड़ा है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, हालांकि पहला क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया गया था। ये देखिए दोस्तों, दिया गया कुछ इसमें के क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इन सभी ज्ञान जो दिया गया है क्वेश्चन सबको करवा रहा हूँ। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। हालांकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है दोस्तों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किया है जो कि इसको करवाया जा रहा है और इसी क्वाड्रिलेटरल से ही रिलेटेड है, इसी को एक्सरसाइज से, जो कि न्यू बुक का अगर देखा जाए तो नए बुक में उस सब क्वेश्चंस को थोड़ा हटा दिया गया है और उसको छोटा बना दिया गया है। हालांकि जो पुराना बुक है उसमें अभी भी ये सब क्वेश्चन दिया गया है। नए बुक में ये सब क्वेश्चन दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, हालांकि मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें कह रहा है कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है डायगोनल स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है दोस्तों वो क्या है, इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। उसको बताना है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर। ये मान लीजिए हमारा स्क्वायर है, ये डायगोनल्स है दोस्तों, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको आप लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। यही आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, प्रूव करना है कि किस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, हम अगर इस वाले भाग में देखा जाए तो ए बी सी डी हमारा क्या दिया गया है, ए बी सी डी स्क्वायर है जिसमें ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स हैं, ठीक। ए सी बी डी हमारा डायगोनल्स है, ये दिया गया है। हमें प्रूव करना है कि ए सी बराबर बी डी होगा और ए सी बाइसेक्ट करता है, ए सी जो है दोस्तों क्या करता है, ये वाला पार्ट बाइसेक्ट करता है बी डी को राइट एंगल पर, ठीक। ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है, इसको हमें प्रूव करना है। अब हम लोग किस में देखते हैं दोस्तों, ए बी सी और बी ए डी में। अगर ए बी सी देखा जाए इसमें, इसके साथ देखा जाए बी ए डी, इस वाले एंगल में, दोनों में देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों को क्या मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ए बी दोनों पार्ट में आ रहा है, ए बी कॉमन हो गया। जो बी सी है वही हमारा क्या है दोस्तों, ए डी है। जितना भाग हमारा बी सी है उतना भाग हमारा क्या है, ए डी है, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड होता है तो स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं। इसके साथ ए बी सी कितना होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री का होता है। तो ए बी सी और बी ए डी ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक हमारा साइड मिला दोनों भाग में, उसके बीच एंगल मिला, फिर साइड मिला। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो एक साइड मिला, ये उसके बीच का एक एंगल मिला, फिर साइड मिला। तो हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि जो पार्ट ए बी सी का बन रहा है वही पार्ट दोस्तों बी ए डी का बन रहा है। मतलब ए बी सी और बी ए डी क्या होंगे, एकदम कॉन्ग्रुएंस होंगे। किस रूल से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। बचा हुआ पार्ट ए सी और बी डी क्या हो जाएगा दोस्तों, वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक। बचा हुआ पार्ट ए सी और बी डी बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी ट्रायंगल का ही पार्ट आ रहा है। तो आप लोग ये बता दिए कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, इसको हमने प्रूव कर दिया। एक तो प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ए सी बाइसेक्ट करता है ए बी डी को राइट एंगल पर। अब हमें ये बताना है कि दोस्तों ये जो बाइसेक्ट करता है वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। इसलिए अब हम लोग किस में देखेंगे, राइट एंगल देखना है हमें कि राइट एंगल किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग ए ओ बी और सी ओ डी में देखते हैं, इस वाले पार्ट में और सी ओ डी इस वाले पार्ट में। अगर इस वाले पार्ट में देखा जाए तो दोस्तों क्या चीज़ आप लोगों को कॉमन आ रहा है, एक तो ये है
कि ये स्क्वायर का साइड है तो ए बी बराबर डी सी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों ए ओ बी जो होगा वो डी ओ सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली भी बन रहे हैं, ठीक, वर्टिकली बन रहे हैं। इसके साथ और भी कुछ कॉमन आ रहा है दोस्तों, हाँ कॉमन तो आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग ये कर सकते हैं कि अगर ये पार्ट ऐसे जा रहा है तो ये जो एंगल बनेगा ओ ए बी, वही एंगल क्या बनेगा हमारा ओ सी डी, ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ इसमें। ये वाला पार्ट तो बराबर है इसके, ठीक है। ये वाला दोस्तों वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, और अगर ये भाग जो है जा रहा है यहाँ से, तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड से हम लोग कर सकते हैं जो भाग ए ओ बी बन रहा है वही भाग ओ सी डी बन रहा है, ठीक है। तो ए ओ जितना होगा दोस्तों वह उतना ही ओ सी होगा, क्योंकि हमने इसको प्रूव कर दिया है, जितना ए ओ बी बन रहा है उतना ओ सी डी बन रहा है, तो ए ओ कितना होगा ओ सी होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, आपको प्रूव करना है कि 90 डिग्री पर बनते हैं। तो अगर आप लोग ए बी सी में देखें, ए बी सी कहाँ पर है हमारा, इस वाले पार्ट में ए बी सी है, जिसमें से हमारा दोस्तों बी 90 डिग्री पर बन रहा है। जब बी 90 डिग्री पर बन रहा है तो तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट देखा जाए तो ये दोस्तों 90 डिग्री का बन रहा है, तीनों पार्ट जो है तीनों पार्ट कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, ये वाला और ये वाला कितना होगा दोस्तों, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, स्क्वायर की ही साइड है, स्क्वायर की साइड में ए बी बराबर बी सी है, तो उसका एंगल भी बराबर होगा। जब दो साइड बराबर होती हैं तो दो एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे कि अगर इसको ही देखा जाए तो इसमें क्या है दोस्तों, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। इसमें ए वाला तो 90 डिग्री का है, ये साइड जो है और ये साइड जो है बराबर है, तो इसका एंगल जो होगा 45 होगा, इसका भी एंगल 45 होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि साइड बराबर रहती है तो एंगल भी बराबर ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सी बी ओ, सी बी ओ अगर देखा जाए ये वाला पार्ट, अगर पूरा दोस्तों 90 डिग्री हो रहा है तो ये वाला 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला भी 45 डिग्री होगा, तो ये वाला 45, ये वाला 45, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग अलग में देख सकते हैं, दूसरे में भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये बताया गया था कि ये पूरा पार्ट है, हालांकि मैं ये पूरा पार्ट 90 डिग्री का है, तो मैंने क्या काम किया, इसको कि हमने कहा कि ये वाला जो पूरा पार्ट 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में देखते हैं, इस वाले पार्ट में देखते हैं तो ये वाला दोस्तों 45 है, ये वाला 45 है, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। इसके ये डायगोनल्स जब बराबर होंगे तो इसके एंगल्स जो होंगे वो भी बराबर होंगे। ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट दोस्तों बराबर दिया गया है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग फिर से आपको, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, अगर हम इस वाले पार्ट में देखें तो ये वाला पूरा 90 डिग्री बन रहा है तो ये 45 बनेगा, ये वाला भी 45 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर है, तो जब दो टू 45 बन गया तो ये वाला 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये वाला 90 डिग्री बनेगा। तो यही प्रूव करना था कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे एंगल को लेकर भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी को लेकर प्रूव कर सकते हैं। जब आप लोग इस वाले भाग में देखेंगे, इस वाले भाग में देखेंगे दोस्तों, तो ये वाला साइड और ये वाला डायगोनल्स का साइड जो है ये बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 का होगा, बचा हुआ पार्ट 90 डिग्री का हो जाएगा।
इसी प्रकार से ये वाला अगर देखा जाए तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। इसी प्रकार ये 45, ये 45, तो ये वाला कितने का 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। इस प्रकार से आप लोग दोस्तों ये प्रूव कर सकते हो कि ये कितना का होगा, 90 डिग्री का बनेगा। हर तो जब ये 90 डिग्री का बनेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि बी ओ सी 90 डिग्री का बनेगा। तो बी ओ सी पर परपेंडिकुलर है। बी ओ क्या है दोस्तों, ओ सी पर परपेंडिकुलर है। इसको आप लोग प्रूव कर सकते हो। हमने इसको प्रूव कर दिया। जब 90 डिग्री का बनेगा तो कह सकते हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हालांकि दोस्तों आप लोगों को भी कुछ दिमाग लगाना होगा। मैंने तो सब बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्या दोस्तों आप लोग और भी क्वेश्चन लगाना चाहते हैं? तो उम्मीद है आप लोग कहेंगे नहीं। हालांकि 30 मिनट हो गया है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर रोकता हूँ। अब जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2-3 बार आप लोग जरूर घर पे लगाइएगा। जो चीज़ें न आती हैं उसको 2-3 बार आप लोग जरूर लगाइए, ताकि आप लोगों का पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाई ही करनी है और पढ़कर ही कुछ नौकरी लेना है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।